हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जेईई मेन 2021 के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिक, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन, ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ठीक है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। भाई सबसे पहले आप एक काम करें, आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद ही कर लेंगे, a cos x प्लस b sin x बाय में c cos x प्लस d sin x। ठीक है, अगर आप fx को है ना ये फंक्शन लेकर चलेंगे और जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपके पास केवल ये आएगा bc माइनस ad अपॉन c cos x प्लस d sin x। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर। आप आराम से इसका डेरिवेटिव निकालना तो आपके पास ये आ जाएगा। सही है, और आप देखिए कि आपका f डैश x भाई ग्रेटर देन जीरो कब होगा, इंप्लाइज bc माइनस ad ग्रेटर देन जीरो, है ना। और यदि आप इस fx में अगर आप देखेंगे 3 cos x प्लस लैम्डा sin x, सही है, बाय में क्या है 6 cos x प्लस 2 sin x। सही है, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि आपका a क्या है 3, आपका b क्या है लैम्डा, c क्या है 6 और d क्या है भाई 2, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, f इज इंक्रीजिंग इफ, ठीक है, b c माइनस ad। तो ये b हो गया, ये c हो गया, है ना। कितना आएगा भाई 6 लैम्डा माइनस ad, a 3 और d क्या है 2, 6 बन गया ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाइज लैम्डा ग्रेटर देन 1। ठीक है भाई, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है। इफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। में सबसे पहली बात ये आप ये देखें कि डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ मतलब वो फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो एफ डैश का डेरिवेटिव यानी कि एफ डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इट मींस एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आपको जी एक्स गिवन है एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। ठीक है भाई, आपको यह बताना है कि जी एक्स इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल के अंदर। ठीक है, तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, है ना। यदि ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग और यदि नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। तो आपको जीएक्स के बारे में बताना है इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो आप सिंपली डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, क्या बनेगा भाई एफ डैश 2 माइनस एक्स, तो 2 का डेरिवेटिव जीरो और माइनस एक्स का माइनस 1। सही है, एफ डैश 4 प्लस एक्स। सही है, अब आप देखिए कि हमारा जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है, और यहां से जी एक्स इज इंक्रीजिंग, जी इज इंक्रीजिंग इफ इट्स डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। सही बात है, अगर जी क्या होगा इंक्रीजिंग तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा ना। यहां से प्लस क्या आएगा, यानी कि एफ डैश 4 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश 2 माइनस एक्स। सही बात है भाई। अब यहां से देखिए मेरा जो एफ डैश है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो क्या होगा भाई, अगर एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब जिस पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, और जिस पॉइंट पे वैल्यू कम आ रही है। ठीक है भाई, तो यहां से आप कंपैरिजन कर पाएंगे ना कि यहां से 4 प्लस एक्स आपका क्या होगा 2 माइनस एक्स से बड़ा हो जाएगा। सही है, तो 2x क्या आएगा ग्रेटर देन माइनस 2, इंप्लाइज x ग्रेटर देन माइनस 1, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू इनफाइनाइट। सही है, तो आपका बच्चों जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, एक मिनट, हमने क्या से मार्क करा था, हाँ ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी यार काफी इजी क्वेश्चन है। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सही है, आपको ये गिवन है इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1। मतलब क्या हुआ भाई, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, है ना, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। दूसरी बात, एंड एट दैट पॉइंट टेंजेंट टू द ग्राफ इज। ठीक है, इस पॉइंट पर बनने वाला जो टेंजेंट है वो ये रहा।
सही बात है। अब आप देखिए कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट को, है ना। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा कितना आएगा, वो 3 आएगा। कंपेयर करिए भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अदरवाइज आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो स्लोप क्या आएगा 3, सही है। यानी कि एफ डैश, ठीक है, कौन से पॉइंट पर, जहां पर x क्या है 1, सही है, सॉरी 2 है, एफ डैश 2। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पर x क्या है 2, सही है। तो एफ डैश 2 कितना आएगा आपका 3 आएगा। दूसरी बात ये बन गई, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या है आपका 6 इंटू मैक्स माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा भाई, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, स्क्वायर बाय में 2 प्लस k1 कांस्टेंट, ठीक है। इससे कट जाएगा भाई ये, तो एफ डैश क्या आएगा भाई अपना x माइनस 1 का क्यूब, इधर 3 बच गया, ठीक है, प्लस k1। अब आप देखिए आपका एफ डैश 2 कौन है 3, एफ डैश 2 इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज ये 3 आ गया और 2 यहाँ 2 पुट कर दें, 2 में से गया 1 का क्यूब 1, 3 आ गया, 3 प्लस k1। तो बेटा यहाँ से k1 क्या आएगा 0 हो जाएगा, सही है। ओके, तो आपका जो एफ डैश एक्स है ना वो क्या बच गया 3 इंटू में x माइनस 1 का क्यूब। ओके, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस, एक मिनट, हाँ यहाँ 2 पावर है भाई, एक मिनट, यहाँ गलती से 3 लिख गया, 2 पावर है, ठीक है, ठीक करने भाई से। तो क्या आएगा भाई x माइनस 1 का क्यूब बाय में 3 है ना, और इंटू में 3 पड़ा है, प्लस k2, ठीक है भाई, कट गया ये। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा भाई x माइनस 1 का क्यूब प्लस k2, सही बात है। अब आप देखिए कि स्टार्टिंग में आपके पास कंडीशन कौन सी थी, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, है ना, ग्राफ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, जब x 2 है तो y 1 है, तो ठीक है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 करिए भाई, आप x को 2 पुट करिए, है ना, तो f ऑफ 2 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, x को 2 पुट करिए, 2 में से गया 1 का क्यूब 1 प्लस k2, तो k2 आपका आ गया भाई 0, है ना। तो मतलब आपका ले देके जो फंक्शन बचेगा वो ये बचेगा x माइनस 1 का क्यूब, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही बन जाएगा। चलिए अभी जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, अभी तक यार काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेट f बी ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, ठीक है, इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -4, पहली बात ये, एंड f डैश x जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है ना, सभी वो है ना, वो सभी x जो बिलोंग करेंगे 2 to 4 इंटरवल से, सही है। तो आपको बताना है कि f ऑफ 4, ठीक है, वो छोटा होगा 8 से या बड़ा होगा या बराबर होगा 12 के, या f ऑफ 4 का मिनिमम वैल्यू 8 होगा या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली क्या है ये, यदि आप यहां पर लगाते हैं LMVT यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एक मिनट यहां देखिए, देखो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ना, किस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर मान के चले, ठीक है। तो यूजिंग LMVT, ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है भाई। तो क्या होगा फॉर ऑल, ये एक मिनट फॉर ऑल क्यों कर रहे हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू 2 to 4 सच दैट f डैश x, है ना, इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय में b माइनस a, सही है। अब f ऑफ f डैश x, ठीक है भाई, चलो पहले आप निकाल ले से, f ऑफ 2 कितना है भाई, f ऑफ 4 मुझे नहीं पता, f ऑफ 2 कितना है -4, तो +4 बन गया, नीचे 2 बन गया, है ना। अब f डैश x ये आपका, ये देखिए बड़ा है या बराबर है 6 के, f डैश x का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 6, है ना, और ये मेरा बराबर है f डैश x के, यानी कि f ऑफ 4 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, मतलब f ऑफ 4 जो आएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बस आपको LMVT का ध्यान रखना है, रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप ध्यान से पढ़ लें। अब यार ये तो सीबीएसई का सिंपल क्वेश्चन हो गया, हालांकि इस बार सीबीएसई बोर्ड से ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और यदि आपने प्रिपेयर किया है जेई के लिए तो आपने इस टॉपिक को पक्का, ठीक है, पढ़ा होगा। तो वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, तो यहां देखिए
मान लो यहाँ पर एक टाइनी होल है ना, यहां से पानी बाहर आ रहा है, ठीक। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल, ठीक है। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा है ना, कितना है, π/4, सही है। एट ए यूनिफॉर्म रेट, देखो इस स्पीड से कौन से पानी बाहर चल रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इस स्पीड से घटता रहेगा, कम होता रहेगा, यानी कि dv/dt आपका क्या है, -2, सही है। देखो अगर इंक्रीज करेगा तब तो प्लस प्लस आएगा, है ना, रेट ऑफ चेंज। यदि डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। थीटा क्या है, π/4 इन इट्स सरफेस एरिया थ्रू ए टाइनी होल एट द वर्टेक्स ऑफ इन द बॉटम व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जब लास्ट में, देखो मान लो उसमें पानी भरा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, पानी यहां से निकलता रहेगा, ठीक है भाई, पानी निकलता रहेगा। जब स्लैंट हाइट रह जाएगी 4, तो अपने को निकालना क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ, एक मिनट, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, अपने को dl/dt निकालना है, ठीक है। हालांकि यहां पर मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है इसमें। एक काम करिए आप, ठीक है, OAB, ये रेडियस और ये क्या है, हाइट, और ये क्या है, स्लैंट हाइट, ठीक है। एंगल क्या है, π/4। एंगल हमेशा कहां होता है भाई, बेस पे। तो आप एक काम करिए, वॉल्यूम की बात चल रही है ना, तो वॉल्यूम में आपको क्या मिलेगा भाई, आपको dl/dt लेके आना है ना, हाँ भाई ठीक है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। तो आप h और r दोनों ही l की टर्म में निकालने हैं, ठीक है। तो एक काम करें, पहले निकाले आप cos π/4, है ना, क्या बनेगा भाई, बेस बाय में हाइपोटेनियस, ये 1/√2 बन जाएगा, तो h क्या बन जाएगा, l/√2, सही है। चलिए अगली बात, अगर आप निकालेंगे sin π/4 तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो r यहां से बन जाएगा बच्चों आपका l/√2, सही है। चलिए देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो वॉल्यूम क्या होती है भाई, 1/3 πr² h, है ना, 1/3 πr², ठीक है, यानी कि l² में 2 h l/√2। तो बच्चों वॉल्यूम जो होगी ना, ये बन जाएगी, कितने बन जाएगी भाई, 1/6√2 पाई l³, ये आपकी वॉल्यूम बन गई। अब आपको केवल इसको डिफरेंशिएट करना है, करिए भाई, dv/dt कितना आएगा, 3 आगे आएगा ना, 6√2 l² dl/dt। अब आपको स्टार्टिंग में देखिए आप, है ना, स्टार्टिंग में आपको कुछ गिवन था, dv/dt कितना है, -2, बिल्कुल सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई ये, बिल्कुल ठीक है, एज इट इज देर का सीबीएसई में, ये -2 है, तो 3π6/√2, ठीक है, और l²। अब लास्ट में देखो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट तब निकालना है जब l क्या रह जाए 4। अब यहां पे l को आप 4 पुट कर दें, तो 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, इनटू में dl/dt, है ना, ये बात सही है। तो भाई कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 × 16, ओके, और 2 चौके 8। तो बच्चों जो dl/dt बन जाएगा ना, ये बन जाएगा -√2/4 पाई, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट कितना बन गया, √2/4 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड जो भी है, तो √2/4 पाई, सही है। तो इसका ये जवाब आ जाएगा। देखो जब हमने डिक्रीज बोली दिया तो आगे, if the point 1,3 serves as the point of inflection of the curve y is equal to ax³ plus bx², then the value of a and b are। देखो अगर ये पॉइंट इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम करेगा, ठीक है, तो आपको a और b का वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो भाई अगर आपको याद आएगा ना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका था क्या, वो ऐसा पॉइंट था, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर, ठीक है, कॉन्केविटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव डजंट चेंज इट्स साइन अबाउट, है ना, अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है भाई। तो या ऐसे कह सकते हैं कि विच इज नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं तो एक बार क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आप जीरो लें, तो दूसरी बार क्या करें, डबल डेरिवेटिव भी आप क्या लेंगे, जीरो लेंगे, है ना। तो इससे आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पता लग जाएगा। अब ये पॉइंट ना इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो पहली बात तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जहां पर आप x है वहां पर आप 1 पुट कर देंगे, जहां पर y है वहां पर आप 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो a और b में हमारे पास यहां से पहला रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप डेरिवेटिव निकाल दें, 3ax² प्लस 2bx। देखो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आप जो है थ्योरी सारी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी से करें भैया, इज इक्वल टू 0 ले भाई, है ना। तो यहां से क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, 6ax प्लस 2b, सही है। तो यहां से आपके पास जो x आएगा ना बच्चों, क्या आएगा, ठीक है, x आपके पास क्या आएगा यहां से, माइनस b अपॉन 3a, सही है। लेकिन अब यहां पर जो x आएगा ना वो आपको 1 आएगा। आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसका जो x कोऑर्डिनेट आपको गिवन तो है वो 1 है ना। तो 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई 3, ठीक है। हाँ डेरिवेटिव सही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बच्चों b क्या बन जाएगा, -3 है ना। तो यहां से निकाल के आप क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे 1 के अंदर, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, बी क्या बन गया, -3a प्लस a, यानी कि आपका -2a क्या आ गया, 3। तो a आपका क्या आ जाएगा बच्चों, -3/2, है ना। अगर आपका a आ गया -3/2 तो आप b देख लें, भी आपका क्या आ जाएगा, b आएगा -3a, तो यानी कि 9/2, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में अभी देख लो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो, ठीक है, देख लें a कहाँ गया भाई, हाँ a -3/2 और b क्या है 9/2। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यार ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप ध्यान रखें कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पता लगाने के लिए, ठीक है, आप ये मत समझे कि हमेशा आपको कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन ही गिवन होगा, ठीक है। आपको इस प्रकार का फंक्शन भी गिवन हो सकता है। तो पहले आप क्या करेंगे भाई, अच्छा लोकल मैक्सिमा चेक करना है। देखो मान लो 1 के ऊपर ना ऐसे, यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर आपको लोकल मैक्सिमा चेक करना है। तो कंडीशन क्या बनेगी, 1 से जस्ट लेफ्ट, 1 से जस्ट लेफ्ट फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, है ना। तो ये क्या आएगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा। एंड 1 से जस्ट राइट, है ना, आपका फंक्शन क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग होगा, है ना। लेफ्ट में इंक्रीजिंग होगा और राइट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, मतलब ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो एफ डैश, पहले आप डेरिवेटिव निकाल दें, क्या बन जाएगा, π/2 cos πx/2। अगर आपका क्या है 0 से 1 के बीच में x, ठीक है। और ये बन जाएगा -2 कब, अगर आपका x 1 से बड़ा है। तो आप एक काम करिए, आप 1 के लेफ्ट में जब चेक करेंगे ना तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 के लेफ्ट में, तो आप यहां पुट करें x को 1 करिए भाई, तो cos π/2 0 बन जाएगा ये। एक मिनट, नहीं लेफ्ट में, सॉरी 1 के ना थोड़ा सा लेफ्ट में पुट करना है आपने। तो ये cos, ये π/2 से कम बनेगा, मतलब ये जो एंगल होगा ना। तो देखो ये सोचने वाली बात है कि जो cos π/2 आएगा, है ना, वो 0 आएगा। लेकिन जैसे ही π/2 से थोड़ा सा कम होगा तो वहां पर cos क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ग्रेटर देन 0 आएगा। और एफ डैश अगर 1 प्लस आप चेक करते हैं तो ये क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0 ना, -2 आ रहा है, सही है। तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में क्या है, डिक्रीजिंग। तो क्या बन गया भाई, लोकल, ठीक है, मैक्सिमा। ये पॉइंट कौन सा बन गया, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये फंक्शन जो है ना, ठीक है, हैज इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो इन पॉइंट्स पर, है ना, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव एट -1 इज इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू 0, सही है। तो पहले आप डेरिवेटिव निकालिए भाई, a/x प्लस 2bx प्लस 1, है ना, ये बन जाएगा। तो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, -a - 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो दूसरा भाई, अब डेरिवेटिव आपको कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहां पर करिए भाई, क्या बन जाएगा, a/2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब a प्लस 8b इज इक्वल टू -2। आई होप सही जा रहा हूं। चलो इक्वेशन नंबर 2, बस आपको 1 और 2 को सोल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करें, 2 में से 1 को माइनस कर दें, 8 में से 2 गया 6b और ये बन गया -3। तो बच्चों b क्या आएगा, -2, ठीक है। एक मिनट, सॉरी -1/2 आएगा ना, थोड़ा सा गलत कर रहा हूं मैं। हाँ भाई ये आएगा भाई -1/2, ठीक है। b आएगा -1/2 और अगर b को आप यहां पुट कर दें तो a क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 बन जाएगा ना, a2 और b -1/2। तो ऑप्शन नंबर जो b है अपना वो बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भी आज का, ठीक है। आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहेगा ये। तो बच्चों इसे बड़ा ध्यान से समझे आप। अगर ये फंक्शन, ठीक है, हैज ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, इसका जो लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट होगा वो क्या है, पॉजिटिव आएगा। मतलब उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सबसे पहली बात, आप तो डेरिवेटिव निकालें इसका, क्या बन जाएगा, 3x² प्लस ये 6 बन जाएगा, 6 इंटू में a -7x। अभी समझाऊंगा आपको ये क्वेश्चन है क्या। पहले आप फिलहाल तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप ऐसे अच्छे क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन कर लें। अब आप समझिए थोड़ा बात को, ठीक है। ये मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है भाई। अच्छा दूसरी बात, ये कर्व कैसा है, क्यूबिक है ना, क्यूबिक है। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, y जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, y मतलब fx है ना। जैसे जैसे x जाएगा -इनफाइनाइट की तरफ, y जाएगा -इनफाइनाइट की तरफ, है ना। तो मान लो भाई ये आपका x एक्सिस हो गया। देखो अगर आप क्यूबिक, है ना, अगर आप क्यूबिक का, ठीक है, अगर आप क्यूबिक का ग्राफ एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे, अच्छा एक और बात, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 रूट हो सकते हैं, ठीक है। कितने रूट हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम 3 रूट इसके हो सकते हैं, सही है। चलिए, और अच्छा जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे ना, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, भाई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, है ना, डोमेन के इंटीरियर पॉइंट। अब क्योंकि ये फंक्शन पोलिनोमियल है तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट केवल वही पॉइंट होंगे जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 0 होगा। तो अगर आप इसको बराबर लेके चलेंगे 0 के, ठीक है भाई, बराबर लेके चलेंगे 0 के, एक मिनट में लिख दो इसे, 3x² प्लस 6 इंटू में a -7x प्लस 3 इंटू में a² -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके ना आपको 2 रूट मिलेंगे। मान लो पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट क्या है, बीटा, ठीक है भाई। तो एक रूट है अल्फा, एक रूट क्या है, बीटा। अच्छा मान लो इसका जो ग्राफ है ना इसका, वो कुछ इस प्रकार का है, ऐसे, ठीक है भाई, चलता रहेगा ऊपर ऐसे और ऐसे नीचे चलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे एक्स जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट को तो वाई जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट को, और जैसे जैसे एक्स जाएगा -इनफाइनाइट की तरफ वाई जाएगा -इनफाइनाइट की तरफ, है ना। ये बात सही है। तो 3 रूट बन गए इसके, है ना, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, सही है। एक कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से करना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज का। मान लो भाई जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, मान लो वहां पर 2 पॉइंट है, कौन कौन से, एक तो मान लो अल्फा और दूसरा मान लो आप बीटा, है ना। एक मान लीजिए आप अल्फा और एक मान लीजिए आप बीटा, है ना। तो पहली बात तो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि मैंने जो ग्राफ बनाया ना, इस एफ एक्स का जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस के और यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू होगा एक्स एक्सिस के, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है कि हैज ए पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो जो अल्फा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, एंड अल्फा ग्रेटर देन 0। तो ये बात तो पक्की है कि जो बीटा आएगा ना ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। अगर आपका देखो लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट है अगर वो क्या है, पॉजिटिव, तो बीटा जो इससे आगे है लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो गारंटीड वो भी कैसा होगा भाई, पॉजिटिव पॉइंट होगा, है ना। तो पहली बात
तो इसके जो रूट्स आएंगे आपने क्या मान लिया, अल्फा बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। दूसरी बात, अब इस इक्वेशन के क्योंकि दो डिफरेंट रूट आ रहे हैं तभी आपको ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो डी क्या आएगा, पॉजिटिव। बस मेरे को कुछ नहीं करना, अब हमें केवल इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन 0। अच्छा पहले आप एक काम करो, थोड़ा सा और आसान कर लें इसे। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, अगर आप तीन 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 कॉमन ले लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहां 2 आएगा, ठीक है। और यहां से वही 3 हट जाएगा ना, एक मिनट थोड़ा वेट करो बच्चों आप, अब सही है, थोड़ा और आसान हो जाएगा ना। तो उसका डी निकालिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4 इंटू में 1 इंटू में 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, है ना। तो 4 4 कट जाएगा कॉमन लेके, तो क्या बन जाएगा, खोलिए जल्दी से खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a माइनस 3a स्क्वायर प्लस का 27 ग्रेटर देन 0। थोड़ा लंबा चला गया बच्चों क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है आपको एडवांस्ड में शायद आप ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, चलिए फिर भी आप तैयारी रखिए अपनी। माइनस 3a स्क्वायर और माइनस 14a, 49 और 7 56, और 56 20 बन गया 76, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 76 लेस देन 0, है ना, ये बन जाएगा यहां से। तो बस अपने को तो बच्चों थोड़ा सा ये, ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा। तो एक बार हम देख लें कि फैक्टर कहां पर बनेंगे अपने, और यदि आप फैक्टर बना पा रहे हैं तो बना ले बच्चों, नहीं बना पा रहे तो देख लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये भी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, c बाई ए, है ना। तो यहां से क्या आएगा अपने पास, 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 9 बाई में 1 ग्रेटर देन 0, है ना। तो क्या आएगा बच्चों, a प्लस 3 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो a कहां से बिलोंग करेगा अभी, a फिलहाल तो यहां से बिलोंग करेगा, माइनस 3 इन्फाइनाइट टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट, है ना। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात अपने को यहां से मिलेगी, एक मिनट फिलहाल तो मैं ही फैक्टर बना लूं एक बार इसके। तो 3 6 18, 3 21 22, ये बनेगा माइनस 288, है ना। तो एक मिनट फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों इसके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ठीक है, 26 और 12, है ना, 26 में 12 गया 14 आ जाएगा, फैक्टर बनने के आसपास इसके, नहीं ज्यादा भी निकल गया ना। तो थोड़ा और पीछे करें इसको, ये बन गया 24 और, है ना, कितना बन गया अभी, 24 10 बन जाएगा, है ना। और इसके आसपास, एक मिनट मैं बच्चों दोबारा फैक्टर ही कर लेता हूँ ना। अरे यहाँ हमने गलती तो नहीं कर दिया, ठीक है बच्चों मैं दोबारा चेक लेता हूँ एक बार कितना आता है, ए क्या आएगा माइनस बी, अच्छा आंसर तो उल्टा सीधा ही आएगा, चलो ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना बन गया भाई 196, ठीक है, माइनस 4ac, 4 तिया 12, ठीक है, 12 की आप 76 से करते हैं, ठीक है, 4ac, 12 6 72, 84 और 7 91, 912 बन जाएगा, बाय में 2a, ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब दो रूट आएंगे अपने पास यहां से, ठीक है। एक तो आएगा -14 प्लस माइनस, एक मिनट बच्चों थोड़ा वेट करें, बस मुझे थोड़ा टाइम दें, ठीक है। 6 2 8 और 1 और 9 10, इधर गया 9 10 1 11, अब 1108 है ना, क्या बनेगा ये, 3 3 9, 2 बच गया, 6 बन गया, है ना। और कहीं शायद मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं हुई, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 3a स्क्वायर
अगेन थोड़ा वेट करें बच्चों, ठीक है, इतना मैं क्वेश्चन को चेक कर लूं, ज्यादा ऊपर चला गया पेज। 3 इंटू में ए स्क्वायर माइनस 9 और 3 दूनी 6, 6 इंटू में ए माइनस 7 है ना, 3x स्क्वायर। हाँ से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए माइनस 7 प्लस, अरे यहाँ बच्चों गलती होगी मुझसे, ठीक है, अभी दोबारा देख ले बच्चों, यहाँ पर खाली, ठीक है, 3 नहीं था यहाँ पर, यहाँ सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, अब भी काफी जगह मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो चलिए बस आप कैलकुलेशन ध्यान से ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बाकी तो सब सही चल रहा है, लेकिन अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था आज का ये। तो जल्दी से निपटा डालते हैं इसको। हाँ ठीक है बच्चों, डी ग्रेटर देन 0 करिए आप, बी स्क्वायर 4 इंटू में ए माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 है ना, अब ये बहुत जल्दी आ जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 माइनस ए स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। तो क्या होगा, ए से स्क्वायर कट गया तो माइनस 14a प्लस का 58 ग्रेटर देन 0, यानी कितना बन गया भाई, माइनस 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई 7a माइनस 29 लेस देन 0, तो a क्या आएगा भाई 29/7 से छोटा है ना। अब आपको इन दोनों का ना इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये -3 और ये 3, अच्छा 29/7 ये 3 से आगे आएगा ना, है ना, तो एक तो हो गया इससे पीछे यहां तक ऐसे, ठीक है, एक हो गया इससे पीछे और इससे आगे, है ना। अब आप बच्चों देख सकते हैं कि इनका ठीक है इंटरसेक्शन करना है आपको, तो क्या आएगा -∞ से -3 है ना, यूनियन 3 से 29/7 है ना, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए काफी देर लगा गया क्वेश्चन ये, चलो कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली है अपनी एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है, यहां पर इसे ऑब्जेक्टिव का फॉर्म दे दी है, चलो इसकी जरूरत नहीं, अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट्स पैरेलल टू द कर्व है ना, अच्छा जो टेंजेंट निकालना है वो इस लाइन के पैरेलल होगा, तो पहली बात तो ये है कि ये ऑप्शन कट गया है ना भाई, ये ऑप्शन कट गया, अब या तो पहला ऑप्शन सही है या तो बी ऑप्शन सही है, अगर टाइम बहुत ही कम है ना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, ओके, अदरवाइज से कंप्लीटली आप सोल्व कर लें, तो डेरिवेटिव निकालिए आप, क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, अंदर गए एक्स का 1 और वाई का dy/dx है ना, ये आ गया अपना। अब हमने क्या करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमने डेरिवेटिव तो कर दिया, अब जो टेंजेंट आएगा वो इस लाइन के पैरेलल आएगा, ठीक है, x + 2y यानी y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -x/2 है ना, तो यहां पर जो स्लोप आएगा लाइन का कितना आएगा -1/2, सही है, यानी dy/dx जो आएगा आपका वो क्या आएगा -1/2 है ना, उठा के यहां पुट कर दें इसमें -1/2 माइनस साइन x प्लस वाई और 1 -1/2, माइनस माइनस कट गया, 1/2 से 1/2 गया, तो बच्चों यहां पर आप अपने पास जो साइन x प्लस वाई आएगा वो आएगा 1 है ना। देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है, ये हमें कर्व गिवन है, तो टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप डेरिवेटिव निकालेंगे, वो मैंने निकाल दिया, लेकिन डेरिवेटिव जो आएगा वो क्या आएगा -1/2 के इक्वल है ना, क्योंकि टेंजेंट जो आएगा इस लाइन के पैरेलल आएगा, दोनों का स्लोप क्या होगा सेम, तो आपने dy/dx को -1/2 लिया, तो यहां से अपने पास क्या आ गया x + y = 1 है ना, तो यहां से अपने पास जो x + y आएगा या तो आएगा π/2 है ना, और ये आएगा -3π/2 है ना। sin θ = 1, sin θ = 1, आप जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करें भाई, sin x का कर देंगे, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे भाई आप, एक तो π/2 पे बनेगा 1 ये, ठीक है, ये 0.2π है, ये पाई है ना, ये -π/2 है, ये -π है, और ये क्या है भाई -2π है ना, और ये पॉइंट कौन सा है -3π/2, तो sin x दो जगह पे बनेगा 1 है ना, तो एक तो π/2 दूसरा -3π/2, और भी पॉइंट आएंगे, लेकिन अगर वो पॉइंट लूंगा तो मेरा जो x है यहां से बाहर निकल जाएगा, कैसे भाई, अब सुनना एक बार, अगर x + y लूं π/2 है ना, तो यहां पुट करें वैल्यू, तो y क्या बन जाएगा
कोस पाई बाय 2 यानी कि 0। अगर y आ गया 0 तो x कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 है ना, ये पाई बाय 2 आ जाएगा। तो चलिए हो गया ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉरी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बन गया, पाई बाय 2 कोमा 0 है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी बच्चों क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1 है ना, ये बन जाएगी। तो क्या बन गया भाई ये 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाय 2, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू पाई है ना। तो देख लें आप, हालांकि आपको दूसरा भी निकाल के दिखाना है, लेकिन ऑप्शन जब आपको वैसे ही मिल गया तो आप फिर अगला ऑप्शन क्यों चेक करेंगे, अदरवाइज आपको सेकंड पॉइंट भी लेना पड़ता, ठीक है, और उसके ऊपर भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के चेक करना पड़ता है ना। लेकिन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो आप इसी के बाद क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मोल्ड होकर रखा है। तो अगर x बिलोंग करेगा 0 से पाई बाय 2 तक है ना, देखो पहले आप इसको सेटल करें। ये 1 प्लस साइन एक्स है रूट के अंदर, इसे मैंने क्या लिखा, कोज पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना, और नीचे जो साइन है इसको भी लिखा मैंने कोज पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना। भाई ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ले देखिए क्या आ गया, ये आ गया कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना। अब इस कोट को हमने फिर से क्या लिखा, टेन थीटा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है ना। आप एक काम करना, इससे प्रो थीटा माने तो कोट थीटा क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि अपने पास जो एफ एक्स आएगा मेनली ये आएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है ना, ये आ गया भाई। बहुत सिंपल बन गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब देखिए x क्या है, पाई बाय 6 है ना। अगर x है पाई बाय 6 तो y कितना आएगा, एफ एक्स में पुट कर दें बस, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 12, 3 और 1 4, 4 पाई बाय 12 यानी कि पाई बाय 3। तो अपना जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बन जाएगा ना, या जहां पर आपने को नॉर्मल निकालना है, वो पाई बाय 6 को पाई बाय 3 बन गया है ना। पहली बात तो ये होगी। अब आपको निकालना क्या है, नॉर्मल टू कर्व, जहां पे x क्या होगा पाई बाय 6, अपने को वहां पर नॉर्मल निकाल के दिखाना है। तो एक काम करिए, इसका डेरिवेटिव करिए। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कब मिलेगा, जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/2 है ना, ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -2 है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। सही है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस नॉर्मल पे लाई कर रहा है, पहले ये चेक करें गलत। अगर आप क्या करेंगे भाई, अगर आप सेकंड पॉइंट चेक करेंगे तो आप x को 0 पुट करना, एक बार x को 0 पुट करना, y को पुट करिए 2 पाई बाय 3 है ना। तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 3 माइनस x 0 बन गया। तो हाँ, पाई बाय 3 इक्वल टू पाई बाय 3 सेटिस्फाइड है ना, ये ट्रू हो गया। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है अपना, इस नॉर्मल के ऊपर ये लाई कर रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एफ एक्स को बड़ी सिंपल फॉर्म में लिखा आपने है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, ये बन गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, वाई यानी कि एफ एक्स। अब जिस पॉइंट पे एक्स क्या है पाई बाय 6, वहां पर वाई कितना होगा, आपको जस्ट एक्स को पाई बाय 6 पुट करना है और आपको वाई निकल के आ जाएगा है ना। तो आपका ये बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पे टेंजेंट और नॉर्मल आपको निकाल के दिखाना है ना। तो डेरिवेटिव करने के बाद मिला 1/2 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा करो नेगेटिव करो, -2 आ गया, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब चारों पॉइंट पुट करो है ना, जो तो होगा सेटिस्फाई वो इस पर लाई करेगा, बाकी लाई नहीं करेंगे। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस कर्व के ऊपर है ना, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, और उस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट, तो पहले आप टेंजेंट तो निकाल लें। टेंजेंट कैसे निकालेंगे है भी, इसको पहले आप डिफरेंशिएट करें तो क्या बन जाएगा, -2a अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2b अपॉन वाई क्यूब डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आपको जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा ना,
डेरिवेटिव जो मिलेगा आपको, ठीक है, वो ये मिल जाएगा माइनस ए वाई क्यूब बाई में बी एक्स क्यूब। ठीक है, अब डेरिवेटिव ना आपको, ठीक है, किसी पॉइंट पे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे निकालना है। चलो मान लो एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। वो क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव इनटू में x माइनस एक्स वन, है ना। बजाय मैंने x1 y1 लेने के मैंने स्मॉल x स्मॉल y ही पॉइंट लिया, और जो जो वेरिएबल पॉइंट था वो क्या लिया मैंने, कैपिटल X कैपिटल Y। आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। अब ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया भाई, टेंजेंट आ गया। अब आपको इस टेंजेंट का क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट। आप क्वेश्चन पढ़िए, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट निकालना है आपको। तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, है ना। y को आप 0 पुट कर देंगे, तो करिए भी y को 0 पुट, तो x माइनस एक्स जो आएगा ये आएगा, एक y से y स्क्वायर कट देगा, बी एक्स क्यूब, ठीक है, ये आ गया बी एक्स क्यूब और बाय में ए वाई स्क्वायर। तो यहां से अपने पास जो x आएगा ना बच्चों, ये आएगा बी एक्स क्यूब बाय में ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि अगर x को मैं लेता हूं मैं, बी एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर बाय में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन की। अब ये देखिए, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, ए वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेने के बाद इसका आप यहां पर यूज करिए, ए वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड में क्या है बच्चों, ए वाई स्क्वायर, तो वाई से वाई स्क्वायर गया, है ना। यानी कि जो एक्स इंटरसेप्ट आ गया इस टेंजेंट का, वो क्या आ गया, एक्स क्यूब बाय ए, है ना। अब आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, एक्स इंटरसेप्ट टेंजेंट का, है ना, किसी भी पॉइंट पे क्या आएगा भाई, प्रोपोर्शनल आ गया एक्स क्यूब के, ठीक है, प्रोपोर्शनल आ गया ना। और आपको ये तो दे रखा है प्रोपोर्शनल टू, आगे पढ़िए, स्क्वायर गलत है, स्क्वायर रूट गलत है, क्यूब ऑफ ये सही है भाई, क्यूब रूट भी गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, है ना। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों करने वाला, मतलब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन करने से। एक कर्व दे रखा आपको, x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी और y इज इक्वल टू कोट टी। सबसे पहले आप एक काम करें, x क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, सही है, और 10 क्या है 1 बाय कोट स्क्वायर टी, तो कोट टी कितना है y, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि x क्या आ गया 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अपना जो x है वो ये आ गया। ओके, सब कुछ सही जा रहा है। चलिए अब आपको किसकी बात ठीक है, आपको किसकी बात करनी है, टेंजेंट एट पॉइंट P, जिस पॉइंट पे क्या हो t क्या हो पाई बाय 4। तो पहले आप क्या करेंगे भाई, आप चलिए t को ना पाई बाय 4 आप पुट कर दें, आप t को पाई बाय 4 पुट कर दें। यहां पर जो x आएगा ना आपका, ये रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और y क्या आ जाएगा 1, है ना। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जहां पर टेंजेंट की बात चल रही है वो पॉइंट क्या आएगा आपका 2,1, है ना, ये आ जाएगा 2,1। तो आप एक काम करिए, आप डेरिवेटिव निकालिए यहां पर, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल लीजिए बच्चों, आप क्या बन जाएगा dx बाई dy, उल्टा कर देना, टाइम बच जाएगा आपका। 1 बाय वाई स्क्वायर का बनेगा -2 बाय वाई क्यूब, सही है। तो dy बाई dx क्या बन जाएगा बच्चों आपका, उल्टा हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब बाय में 2। डेरिवेटिव आपको कौन से पॉइंट पे निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है 2,1 पॉइंट पे, करिए भाई, -1/2 बन जाएगा, ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा अपना। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था बच्चों, आपने टेंजेंट तो मान लो बना लिया, है ना, टेंजेंट मान लो आपने बना लिया। अब ये टेंजेंट कर्व को दोबारा काटेगा, मान लो ये टेंजेंट ऐसा है ना, मान लो ऐसे, है ना, ये पॉइंट्स अपना 2,1, ठीक है, आपने टेंजेंट खींच लिया, ये टेंजेंट दोबारा कर्व को काटेगा, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट क्या था Q। अब आपको P से Q का डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। पहले आप ये निकालिए कि Q पॉइंट आपका कौन सा होगा, है ना, पहले आप ये निकालिए।
तो निकालिए भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,1 कैसे निकालते हैं भाई, y माइनस वाई वन m इंटू में x माइनस x1, सही है, तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या बन गया भाई आपका, ये बन गया भाई 2y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, यानी बेटा क्या बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। ये अपना टेंजेंट और ये अपना कर्व, ये कर्व और ये टेंजेंट। अब ये कर्व और टेंजेंट आपस में दोबारा कब काटेंगे भाई, आपको इनको सोल्व करना पड़ेगा, है ना, सोल्व, ठीक है, इनको दोनों सोल्व करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो ये आएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। तो करिए बच्चों कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन गया अभी 2y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर बच्चों आप इसके फैक्टर करने पे आएंगे ना, तो इसके फैक्टर बच्चों ये बन जाएंगे y माइनस 1 का स्क्वायर और y प्लस 1/2, इसके फैक्टर ये आ जाएंगे, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया था इसके फैक्टर बनाने में, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम बच गया मेरा भी। तो y देखो, आप y को 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2,1 पॉइंट रिपीट कर जाएगा, ठीक है। तो y को आप क्या ले, -1/2, है ना। अगर y -1/2 है तो फिर x कितना होगा, ठीक है। सिंपली आप कहां पुट करेंगे, बस यहां पुट कर दें, वैसे कहीं भी पुट कर दें, y -1/2 यानी x आपका आ गया 3 आ गया, एक मिनट, y -1/2 यहां तो नहीं, कर्व के ऊपर पुट करना है आपको ना, हाँ थोड़ा गलत कर रहा हूं, आपको कर्व के ऊपर पॉइंट निकाल के दिखाना है। आपका y आ गया -1/2 और कर्व ये था आपका, है ना, ये वाला, y को -1/2 पुट कर दें, -1/2, तो भाई आपको जो x आएगा 5 आ जाएगा, सॉरी x आपका आ जाएगा 5। तो जो क्यू पॉइंट है ना आपका, जहां पे कर्व टेंजेंट अगेन काट रहे हैं, है ना, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, पी क्यू, निकालिए भाई, पी क्या था 2,1, निकालिए भाई, 5 + 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3/, 9/4, 3 कॉमन आ गया 5/4, यानी कि 3√5/2। अब देख लो भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लग रहा है, तो भर दो इसे। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। अब ये थोड़े छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी छोटा क्वेश्चन है भाई। आपको दे रखा है कि एफ एक्स क्या है, लोकल मिनिमम होगा किस पॉइंट पे, है ना, x इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, सही है। अब आपको एक फंक्शन और दे रखा y, इसके लोकल मिनिमम के बारे में बताना है एट x इक्वल टू 0। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए पहले आप डेरिवेटिव तो करें, तो क्या बन जाएगा f डैश x प्लस a, है ना, b तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब देखो, अगर आप x इज इक्वल टू 0 के ऊपर निकालते हैं तो क्या आएगा, f डैश 0 प्लस a, है ना। अब f डैश 0 क्या है, 0, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस a। तो अगर इसको भी 0 बनना पड़ेगा, देखो हैज ए लोकल मिनिमम, अगर y का लोकल मिनिमम भी होगा x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, है ना, तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे में a को क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। लेकिन b की तो कहीं बात ही नहीं चली, तो b क्या हो, कोई भी रियल नंबर हो, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है भाई। तो फॉर ऑल b, ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और 2014 में आ चुका है जेईई मेन ऑनलाइन के एग्जाम में, ठीक है। अब पहले आप देखिए भाई, ax² bx प्लस c, है ना। अब ये ठीक है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी। अब मेन कंसेप्ट क्या आप पहले वो समझें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिनके बेसिक ग्राफ थोड़े वीक हैं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर नहीं पाए थे उस साल। अब आप देखिए कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये जो क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल होगा, इसका तो ग्राफ बनेगा, या तो होगा अपवर्ड पैराबोला या तो होगा डाउनवर्ड पैराबोला। लेकिन अपवर्ड पैराबोला तब बनता है अगर a पॉजिटिव होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², और ये डाउनवर्ड कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही बात है भाई। अब आप ये देखिए, जो पहले वाला है ये है अपवर्ड,
और ये है डाउनवर्ड। आपको दो, ठीक है, आपको दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पर, दो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एक में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक में क्या है नेगेटिव। तो सोचने वाली बात है यार कि जो, ठीक है, इसका आएगा, ठीक है, इसका आएगा लोकल मिनिमा का पॉइंट आएगा, है ना, और इसका आएगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, ठीक है। अपवर्ड वाले का क्या होगा भाई, लोकल मिनिमा का पॉइंट आएगा, और डाउनवर्ड वाले क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। तो पहले आप क्या करें, दोनों का डेरिवेटिव निकालें, क्या बन जाएगा 2x प्लस 2b, सही है। इसका डेरिवेटिव निकाल लें, क्या बन जाएगा भाई माइनस 2x माइनस 2c, है ना। तो 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0 लें, तो बच्चों आपके पास x आएगा ना, वो माइनस b आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। और यदि आप g डैश x बराबर लेंगे 0 के, ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को जूम कर लेना, फॉन्ट शायद काफी छोटा लग रहा है आपको। तो यहां से जो आपका x आएगा ना, ये माइनस c आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है f का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g। तो f की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी भाई, माइनस b पॉइंट पे आएगी। तो fx के अंदर आप माइनस b पुट करें, है ना, यानी कि f ऑफ माइनस b इज ग्रेटर देन g ऑफ माइनस c, ओके। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, f ऑफ माइनस b जल्दी से निकालिए भाई, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस c स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा यहां से क्या बन जाएगा, माइनस के b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों, अच्छा c बाई, हाँ ठीक है, c स्क्वायर बाय सॉरी ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा। तो c स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर, या c स्क्वायर बाय b स्क्वायर बोल दें खाली, ठीक है। तो c स्क्वायर बाय में b स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ठीक है बात भाई। तो चलिए अब आपको निकालना क्या है, आपको c बाय b का, है ना, क्या निकालना भाई, आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है ना। तो क्या आएगा भाई, ये रूट 2 से बड़ा आएगा, c बाई b का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा भाई, रूट 2 से बड़ा आएगा, सही है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन जाएगा ना। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन जिनके बेसिक ग्राफ बिल्कुल वीक थे, है ना, उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चले। तो चलिए भी ठीक है, ये वीडियो उनके लिए था जिन्होंने बेसिक्स को काफी अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो शायद उनको ये वीडियो थोड़ा समझ में कम आएगा, या तो आएगा ही नहीं, या तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो आप पहले अपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ लें, और फिर मेरी वीडियो को, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।